हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 14 दैट इज प्रोबेबिलिटी। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं वो कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल हमें क्या दे रखी है? 3/5। नाउ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग में। क्लियर है? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? x। ठीक है। और नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा? x+10 क्योंकि 10 ज़्यादा है। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी बेटा x+10 दैट इज 2x+10। क्लियर? अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल ये क्या बनेगी बेटा? ये बनेगी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, कितनी है हमारे पास? x+10 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? 2x+10। बट ये हमें किसकी इक्वल गिवन है? 3/5 की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल हमें क्या गिवन है? 3/5। तो हम क्या करें? x+10 डिवाइडेड बाय 2x+10 को किसकी इक्वल रखना है? 3/5 की। फर्दर इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 5x+50 और ये बनेगा बेटा 6x+30। ठीक है, 50 माइनस 30 इक्वल्स टू में क्या आया? 6x माइनस 5x और ये बना बेटा 20 इक्वल्स टू में x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बेटा? 20। बट हमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? 2x+10। तो यहाँ पे बेटा पुट कर दें x की वैल्यू। तो ये बनेगा 2 इंटू 20+10 दैट इज 40+10 इक्वल्स टू 50। ठीक है, और ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है बेटा? 50 गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आई हैं? 50 और 50 हमें किस में गिवन है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, the probability that sum of numbers appearing on top faces is at most 10 is। हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है कि एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया। तो हमें क्या बताना है कि जो दोनों डाइस के टॉप फेसेस पर जो नंबर है उनका सम, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है। तो देखो, जब हम कभी एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं? 36। कैसे आएंगे कि एक डाई को थ्रो करने पे कितने आउटकम्स आते हैं? 6। ठीक है, और हम कितने डाइस को थ्रो कर रहे हैं? 2 को, तो 6 का स्क्वायर ये क्या बनेगा? 36। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? टोटल आउटकम्स जो बने बेटा वो आएंगे 36। क्लियर है? अब हमें बताना है क्या है कि सम ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। दोनों डाइस की टॉप फेसेस पर जो नंबर है उनका सम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? 10। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम क्या करें? 1 में से माइनस कर दें। क्लियर है? किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो मिनिमम सम क्या बनता है बेटा? 2। और मैक्सिमम क्या बनता है? 12। क्यों बनता है मिनिमम 2? क्योंकि मिनिमम नंबर जो होता है डाइस पे, मिनिमम नंबर वो 1 होता है। ठीक है, तो दोनों पे जब 1 1 आएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और जब दोनों पे मैक्सिमम नंबर आएगा, मैक्सिमम नंबर क्या होता है डाइस में? 6। क्लियर है? तो जब दोनों डाइस के टॉप फेसेस पे 6 आएगा तो 6 6 क्या बनेगा? 12। तो मिनिमम नंबर 2। ठीक है, मिनिमम सम क्या मिलेगा? 2। और जो मैक्सिमम सम मिलेगा वो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। क्लियर है? बट हमें क्या चाहिए? हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? कि सम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? 10 हो, इससे ज़्यादा ना हो। दैट मीन्स 2 से लेके 10 तक। क्लियर है? तो सबका अलग अलग निकालना, 2 से लेके 10 तक, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करें? जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से माइनस क्या कर दें?
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12। क्लियर है? तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11। 11 देखो कब मिलेगा हमें सम, जब एक डाइस पे क्या है 5 और दूसरी पे क्या हो 6। क्लियर है? और दूसरी ऐसे ही, यदि फर्स्ट पे 6 आता है दूसरी पे 5 आता है तो क्या मिलेगा 11। और कोई केस नहीं बन रहा, सिर्फ 2 केसेस बन रहे हैं, किसमें से 36 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 2/36। ऐसे ही 12 कब मिलेगा, जब दोनों डाइस पे क्या है 6 6। क्लियर है? तो फेवरेबल केसेस कितने हैं 1 और टोटल आउटकम्स क्या है 36। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 है 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 है 1/36। इन दोनों को ऐड करके किस में से माइनस करना है 1 में से, जो कि क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से माइनस करते हैं हम ये बेटा 3/36। देन वी गेट 33/36 और इसको हम 3 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वी गेट 11/12। क्लियर है? 11/12 किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एट मोस्ट 10। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question is, a card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face card is। हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को रेंडमली सिलेक्ट किया गया, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है कि जो कार्ड सिलेक्ट किया गया है वो कैसा है, रेड फेस कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? तो हमें ये पता होना चाहिए जो 52 कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से 26 कैसे होते हैं बेटा? 26 होते हैं रेड और 26 कैसे होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ठीक है? और फिर 26 को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है? 13 किसके होते हैं बेटा? डायमंड की। और 13 किसके होते हैं बेटा? हर्ट्स। ठीक है? और ऐसे ही ब्लैक कार्ड्स को भी डिवाइड किया गया है 13 में। क्लियर है? और ये 13 किसके होंगे? स्पेड की। और ये 13 होते हैं बेटा क्लब्स। क्लियर है? तो ये 4 सूट्स हैं। ठीक है? सब में कितने कितने कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स। तो डायमंड के जो 13 कार्ड्स हैं उसमें क्या होगा? एस होगा, ठीक है, किंग होगा, क्वीन होगी बेटा, जैक होगा। क्लियर है? और क्या होगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2। ये टोटल कितने हैं? 13 कार्ड्स। इसी तरीके से सभी सूट्स में होंगे, हार्ट्स, स्पीड्स और क्लब्स की भी यही कार्ड होंगी। तो इसमें से किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों, क्लियर है, ये तीनों कार्ड्स कैसे हैं बेटा? ये होते हैं फेस कार्ड। क्लियर है? तो डायमंड के भी 3 होंगे फेस कार्ड और हार्ट्स के भी क्या होंगे? 3 फेस कार्ड होंगे। क्लियर है? तो टोटल कितने रेड फेस कार्ड आ गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? 6 में 6 क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 52। तो ये क्या आएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? 6/52। इसको आप कट करें 2 से तो ये 3 टाइम्स कट होगा और ये कट हो जाएगा बेटा 26 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? 3/26। और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? Next question is, the probability of drawing an even prime number out of numbers from 1 to 30 is। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा, राइट ऑप्शन को चूज करना है। हमें करना क्या है? हमें गिवन है 1 से लेके 30 तक नंबर्स। ठीक है? तो हमें इवन प्राइम नंबर को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 30। और इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ओनली 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आफ्टर 2, ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब कैसे हैं? कॉम्पोजिट। देखो 4 को ही देखें तो 4 के क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ठीक है? कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो 2 के बाद जितने भी इवन नंबर है वो सब कैसे हैं? कॉम्पोजिट। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है बेटा? ओनली 1। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 30। क्लियर? तो क्या आंसर आया? 1/30। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है? 1/30। और ये हमें किस में गिवन है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits the boundary 7 times out of
42 बॉल्स ही प्लेस, 42 बॉल्स में से 7 टाइम्स क्या कर रहा है, बाउंड्री को हिट कर रहा है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, जब वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा है। तो ये देखो 42 माइनस हम 7 करते हैं तो कितना आएगा बेटा 35, दैट मीन्स 35 टाइम्स वो बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा है। ठीक है, 42 बॉल्स में से सिर्फ ओनली 7 टाइम्स क्या हो रहा है, बाउंड्री को हिट कर रहा है बैट्समैन, दैट मीन्स 35 टाइम्स वो हिट नहीं कर रहा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट हिटिंग ए बाउंड्री। तो हम क्या करें, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, जो फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आए हैं 35, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 42। ठीक है, 42 बॉल्स में से 35 टाइम्स वो हिट नहीं कर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 35/42। और फिर इसको फर्दर कट करें, ठीक है, ये किसी में ऑप्शन में नहीं है तो इसे फर्दर कट करते हैं, तो बेटा ये कट हो रहा है 7 से, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, क्या आया आंसर 5/6। क्लियर है, और ये हमें किस में गिवन है, ये हमको गिवन है बेटा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bag contains red balls and black balls in the ratio 3:7। सपोज नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी बेटा 3x हैं, और जो ब्लैक बॉल्स हैं वो क्या है 7x। ठीक है, तो टोटल बॉल्स क्या हो जाएंगी 3x + 7x, दैट इज 10x। क्लियर। और अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल सो ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर इज, हमें क्या बताना है, जो बॉल ड्रॉ की गई है उस वो ब्लैक कलर की है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया है कि जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं वो 3x हैं और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या है 7x, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी बेटा 3x + 7x, दैट इज 10x। क्लियर है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या बनेगी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स वो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या है 7x और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है बेटा 10x। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बेटा 7/10। क्लियर है, 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7, तो ये हमें किसमें गिवन है बेटा ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई इज, हमें क्या बताना है बेटा, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो नंबर क्या हो कॉम्पोजिट हो और ग्रेटर देन 3 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, जो हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं बेटा 6, क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से जो नंबर ग्रेटर देन 3 है वो क्या है बेटा 4 5 और 6 है, और इनमें जो कॉम्पोजिट नंबर है वो सिर्फ क्या है 4 और 6 है। ठीक है, 5 कैसा है प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 का क्या है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 5 इटसेल्फ। क्लियर है, 4 और 6 कैसे हैं, 4 और 6 कॉम्पोजिट नंबर हैं, क्योंकि दोनों नंबर्स कैसे हैं, इन दोनों नंबर्स के जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्लियर है, 1 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं 1 4 एंड 2। ठीक है, 6 के क्या है 1 2 3 एंड 6, तो इन दोनों नंबर्स के क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। और 5 कैसा है प्राइम नंबर। तो हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर 3 से ग्रेटर हो और कैसा हो कॉम्पोजिट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये बने फेवरेबल आउटकम्स क्या बने ओनली 4 एंड 6, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो 6, तो ये क्या आ गया बेटा 1/3। क्लियर है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आई है बेटा 1/3, और ये हमें किस में गिवन है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is, हमें क्या बताना है, टू कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा जब हम टू कॉइन्स को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि दोनों हेड आ जाए, ठीक है, और एक पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड, और या फिर दोनों पे क्या आ जाए टेल। ये 4 जो है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसमें ये जो 3 है फर्स्ट 3, इसमें क्या है कम से कम एक हेड तो मिल रहा है ना, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कम से कम एक हेड आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक भी ना आए, कम से कम एक हेड। तो जो 3 है फर्स्ट 3 केसेस ही कैसे बन रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गई बेटा 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है
4। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनी बेटा 3/4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस the probability of getting a number which is not a factor of 36 is। हमें क्या बताना है बेटा, हमें ये बताना है कि डाई को थ्रो करने पे जो नंबर हमें मिल रहा है वो 36 का फैक्टर नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। अब आप जानते हैं कि एक डाई को थ्रो करने पे हमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई एक नंबर मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिल सकता है एक डाई को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एक नंबर मिल सकता है। अब वो नंबर 36 का फैक्टर नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 1 भी 36 का फैक्टर है, 2 भी 36 का फैक्टर है, 3 भी 4 भी एंड 6 भी। ओनली 5 ही एक ऐसा नंबर है, ठीक है, ओनली 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 36 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है, ओनली 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बने बेटा, ओनली 1। क्लियर है। और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हम डाई को थ्रो करने पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, 1 से लेके 6 तक कुछ भी, तो टोटल कितने बन गए 6। क्लियर है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी बेटा 1/6, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड और किंग। कि कार्ड किसका हो, या तो स्पेड हो या फिर किंग हो। तो टोटल 52 कार्ड्स में, ठीक है बेटा, क्लियर है, 4 सूट होते हैं। क्लियर, कितने होते हैं 4। ये क्या है, स्पेड। ठीक है, ये हो गया बेटा क्लब्स। नेक्स्ट है डायमंड, और नेक्स्ट है बेटा हार्ट। ठीक है, ये हमने लिखा डायमंड्स। ठीक है, और ये क्या है, हार्ट्स। सबके कितने कितने कार्ड होते हैं बेटा, 13 13। क्लियर है। तो स्पीड के कितने हो गए, 13। अब किंग की बात हो रहा है, तो स्पीड हो या फिर क्या हो, किंग। तो इन तीनों में क्या होगा, क्लब्स डायमंड्स और हार्ट्स में सब में एक एक किंग होगा। तो 13 तो हो गए बेटा स्पीड की, ठीक है, और 3 क्या हो गए, किंग। स्पीड का किंग तो इसी में आ गया 13 में। ठीक है, तो 13 प्लस में 3 किंग्स और ऐड किए तो कितना हो गया टोटल 16। 16 बेटा हमारे पास क्या आ गया है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी बेटा, 16/52। बट 16/52 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये 4 से कट हो रहा है 16 4 टाइम्स, और 4 से 13 टाइम्स कट हो रहा है 52। ठीक है, 4 से 13 टाइम कट हो रहा है 52। तो हमारा आंसर क्या आया, 4/13। और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।